नमस्कार दोस्तों। फ्लूएड करियर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम एएसए फायरवॉल, एएसए स्टैंड्स फॉर एडेप्टिव सिक्योरिटी अप्लायंस, इसके बारे में उसके कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स देखने वाले हैं। तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखना। मुझे उम्मीद है कि आज आप इस वीडियो से ज़रूर कुछ सीखेंगे। इस चैनल पर हम हमेशा आपके लिए जानकारीपूर्ण, मज़ेदार और शैक्षणिक सामग्री लाते हैं जो बच्चों और बड़ों दोनों के लिए उपयोगी होती है। अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आप सही जगह पर आए हैं। हमारा लक्ष्य है कि हर किसी को आनंदपूर्वक और आसान तरीके से नई चीज़ें सिखाई जा सके। इस चैनल पर आपको करियर इम्प्रूवमेंट्स, इंग्लिश इम्प्रूवमेंट्स, इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स, जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी जो आपको फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। इस चैनल पर आपको ऐसे नए वीडियो मिलेंगे जो केवल शैक्षणिक ही नहीं बल्कि मनोरंजक भी है। हम बच्चों से लेकर बड़ों तक सबके लिए कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करो। अपने पसंदीदा विषयों पर नवीनतम वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें। जो हिस्सा आपको पसंद आया उसे दूसरों के साथ शेयर करें और हमारी मदद करें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कृपया अपने सवाल या सुझाव नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। तो दोस्तों, आइए आज की इस एजुकेशनल वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज एएसए इन नेटवर्किंग। तो एएसए स्टैंड्स फॉर एडेप्टिव सिक्योरिटी appliances. It is a network security devices that combine a firewall, antivirus, intrusion prevention, and VPN, means virtual private network capabilities into one. ASA is often used in enterprise networks to protect data, monitor network traffic, and ensure secure communication between internal and external networks. Cisco is a leading manufacturer of ASA devices. It can operate as a firewall, router, and even VPN concentrator, making it a versatile security solutions for organizations. मतलब ASA एक एक्टिव अडेप्टिव सिक्योरिटी अप्लायंस है। ये एक नेटवर्क को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है जो जैसे कि फायरवॉल, एंटीवायरस, इंट्रूजन प्रिवेंशन एंड वीपीएन के द्वारा वो अपने एक साथ जोड़ता है। ऐसे का उपयोग आमतौर पर हम एंटरप्राइज नेटवर्क में डेटा की सिक्योरिटी, नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर करना, या जो अपना इंटरनल नेटवर्क रहता है और एक्सटर्नल नेटवर्क रहता है, उसके बीच में वो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। सिस्को एएसए डिवाइसेस का प्रमुख निर्माता है। यह फायरवॉल, राउटर और वीपीएन कंसंट्रेटर के रूप में भी काम करता है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ सिस्को एएसए फायरवॉल्स। तो पहला है उसका स्टेटफुल फायरवॉल। तो स्टेटफुल फायरवॉल में क्या होता है कि वो अपना स्टेट मेंटेन करता है। मतलब कि अगर डेटा अपना इंटरनल टू एक्सटर्नल, मतलब अंदर से डेटा बाहर गया तो वो उसका एक स्टेट मेंटेन करता है। जो आईपीज रहते हैं, मतलब प्राइवेट आईपी एंड पब्लिक आईपी, उसका वो मैपिंग करके वो डेटा अपने डेटाबेस में स्टोर करता है। और जब डेटा बाहर से, मतलब एक्सटर्नल डेटा जब अंदर आता है तो वो टाइम पे वो अपना डेटाबेस चेक करता है और कौन से आईपी को मैप होता है। ये उसके बेसिस पे वो डेटा उस आईपी, मतलब प्राइवेट आईपी को सेंड करता है। ये पूरा मॉनिटरिंग करता है। जो एक्टिव कनेक्शंस रहते हैं उसके हिसाब से वो अपना ये करता है। दूसरा है इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम में क्या होता है कि ये जो डेटा रहता है वो अपना प्रिवेंट करता है, मतलब प्रोटेक्ट करता है अपने जो इंटरनल नेटवर्क रहता है उसको। तो इसमें एक
सिस्टम होती है जो ट्रैफिक पैटर्न की पहचान करके नेटवर्क अटैकर का पता लगाता है वो, और उन्हें वो रोकता है आने से अपने इंटरनल नेटवर्क में। तो तीसरा है वीपीएन। तो वीपीएन इज वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, एक सिक्योर टनल प्रोवाइड करता है जो एक साइट से दूसरे साइट में अगर हमें डेटा भेजना है तो वो उसके बीच में एक टनल क्रिएट करता है, और अपना जो डेटा रहता है वो टनल के थ्रू जाता है। तो इससे हम मैन इन मिडल अटैकर से बचते हैं कि अपना जो डेटा है वो हैक नहीं होता इससे। उसके दो टाइप है, फर्स्ट इज साइट टू साइट वीपीएन एंड दूसरा है रिमोट एक्सेस वीपीएन। तो रिमोट एक्सेस में एक सिंगल यूज़र अपने ब्रांच से कनेक्ट होता है, उसके लिए हम रिमोट एक्सेस वीपीएन का यूज़ करते हैं। और अगर दो ब्रांच हमको एक दूसरे को कनेक्ट होता है तो वो टाइम पे हम साइट टू साइट वीपीएन का यूज़ करते हैं। तो आगे वाला पॉइंट है हाई अवेलेबिलिटी एंड फेल ओवर। हमें ऐसे फायरवॉल को हाई अवेलेबिलिटी मोड पे कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, जो फेल फेल ओवर सपोर्ट हमें प्रदान करता है। मतलब कि अगर हमारे पास दो डिवाइसेस है, मतलब दो फायरवॉल है, तो हमने दोनों ही कॉन्फ़िगर कर लिए, तो एक स्टैंड बाय मोड पे रहता है और एक एक्टिव मोड पे रहता है। तो जब एक्टिव मोड का जो फायरवॉल रहता है, अगर किसी वजह से वो फेल हो गया, मतलब वो डाउन हो गया, तो जो स्टैंड बाय मोड में रहता है फायरवॉल, वो ऑटोमेटिकली एक्टिव मोड में जाता है, और वो पूरा अपना डेटा जो रहता है वो पूर्ण, इसके वजह से हमारा डेटा लॉस नहीं होता और वो हमें एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो अ, अपना जो नेटवर्क रहता है, मतलब जो अपना काम रहता है, वो एज इट इज चालू रहता है। तो ये होता है इसमें हाई अवेलेबिलिटी में। पांचवा पॉइंट है नेट का। तो नेट नेट मीन्स नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। तो ये क्या करता है, अपना प्राइवेट आईपी पब्लिक आईपी में कन्वर्ट करता है। तो इसको इससे क्या होता है कि जो अटैकर रहते हैं उसको खाली अपना पब्लिक आईपी मालूम रहता है। तो फायरवॉल अपने डेटाबेस में वो प्राइवेट आईपी पब्लिक आईपी से मैप किया रहता है। तो वो हर टाइम मॉनिटर करता है कि कौन सा आईपी को कौन से आईपी पे मैपिंग है। तो अटैकर को हमारा पूरा इंटरनल जो नेटवर्क रहता है वो अटैकर से पूरा हाइड रहता है इसमें। तो एप्लीकेशन लेयर सिक्योरिटी, मतलब ऐसे फायरवॉल एक एप्लीकेशन लेयर ट्रैफिक का फिल्टर करता है, तो जिसमें प्रोटोकॉल की जांच करके वो एप्लीकेशन लेयर पे जो अटैक होता है तो उसको रोक कर उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। थ्रेट डिटेक्शन, अगर किसी समय अगर हमला खतरे की हमें अगर कोई सूचना मिली कि मुझे अटैक करने वाला है, तो वो टाइम पे वो डिटेक्ट करने का काम भी हमें फायरवॉल करता है। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज स्टेटफुल पैकेट्स इंस्पेक्शन इन एएसए। तो स्टेटफुल पैकेट्स इंस्पेक्शन इसको एएसए फायरवॉल में एक अ, ऐसी स्टेट है जो एक्टिव कनेक्शन की स्थिति के आधार पर नेटवर्क ट्रैफिक की मॉनिटरिंग या उस पर कंट्रोल करता है। एक स्टेटलेस फायरवॉल जो हर की एक पैकेट को इंडिपेंडेंट रूप से जांचता है। इसके विपरीत वो स्टेटफुल फायरवॉल जैसे ऐसे नेटवर्क कनेक्शन की स्थिति जैसे कि टीसीपी हैंडशेक यूडीपी संचार को ट्रैक करता है और ट्रैफिक के आधार पर निर्णय लेता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू एएसए फायरवॉल्स डिफर फ्रॉम ट्रेडिशनल फायरवॉल। तो ट्रेडिशनल फायरवॉल मतलब उस पर कुछ बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशंस रहते हैं। तो
ए से फायरवॉल एक मतलब ट्रेडिशनल फायरवॉल में कई डिफरेंसेस है। तो ए से एक ही डिवाइस में कई हमें सुरक्षा मतलब सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, जो जिसमें हमें वीपीएन प्रोवाइड करता है, आईपीएस में इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम रहता है, उसमें एंटीवायरसेस रहते हैं, और ए से फायरवॉल्स रहता है। जबकि जो ट्रेडिशनल फायरवॉल रहते हैं वो उसके खाली पैकेट फिल्टरिंग एंड एक्सेस कंट्रोल पर ही खाली वो ध्यान देता है। ए से फायरवॉल एक स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल है, और जो कनेक्शन की स्थिति को ट्रैक करता है, जबकि ट्रेडिशनल फायरवॉल स्टेटलेस फिल्टरिंग पर निर्भर रहता है। तीसरा है वीपीएन सपोर्ट। अपना ए से फायरवॉल वो वीपीएन को सपोर्ट करता है, जबकि ट्रेडिशनल फायरवॉल वीपीएन को सपोर्ट नहीं करता। ए से फायरवॉल में हमें हाई अवेलेबिलिटी मिलती है, तो इससे हम फेलो ओवर की अ, हमें सुविधा मिलती है इसमें, जैसे कि वो ट्रेडिशनल फायरवॉल में नहीं मिलती। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिक्योरिटी लेवल 100 एंड 0 इन एएसए? तो सिक्योरिटी लेवल 100 ये है मतलब हाई लेवल की हमें सुरक्षा देता है, जो इससे इससे ज़्यादा सिक्योर लेवल की माना जाता है। इस लेवल के निचले स्तरों के साथ बिना प्रतिबंध संचार किया जा सकता है। और जीरो स्तर में हमें उसको हम क्या करते हैं कि वो लेस ट्रस्टेड, मतलब कि वो कम ट्रस्टेड रहता है। हाँ, 100 वाला ज़्यादा ट्रस्टेड रहता है, उसको वो हम अपने इनसाइड को 100 लेवल प्रोवाइड करते हैं, और जो आउटसाइड रहता है उसको हम 0 लेवल प्रोवाइड करते हैं। मतलब 0 से 100 तक का हम उसको उसकी लेवल सेट कर सकते हैं। Explain NAT in ASA. So NAT stands for Network Address Translation in ASA, is used to modify the source to destination IP address of packet as they pass through the firewall. This is commonly used to hide internal private IP address from the external network. मतलब अपना जो नेट का यूज करके हम अपना प्राइवेट नेटवर्क को हाइड कर सकते हैं, जो अटैकर्स रहते हैं उससे हम अपना नेटवर्क हाइड कर सकते हैं। तो ये क्या, इसमें क्या होता है कि अपना प्राइवेट आईपी पब्लिक पब्लिक आईपी से मैप रहता है, वो सब डेटा पर फायरवॉल में स्टोर रहता है या राउटर में स्टोर रहता है। तो जब अपना पैकेट्स इंटरनल से आउट मतलब एक्सटर्नल नेटवर्क में जाता है, तो वो अपना डेटा उस डिवाइस में स्टोर कर देता है, और जब बाहर से अंदर आता है तो वो अपने डेटा में चेक करता है कि कौन सा आईपी एड्रेस कौन से पब्लिक आईपी एड्रेस से मैपिंग है, तो वो डेटा वो उसको ये करता है, सेंड कर देता है। वो नेट के कुछ टाइप रहते हैं, जैसे कि स्टैटिक नेट, डायनेमिक नेट, पैट। तो स्टैटिक नेट में 1 to 1 मैपिंग रहती है। डायनेमिक नेट में वो रैंडमली कौन सा भी एक आईपी सिलेक्ट आईपी ले लेता है, जो अपने पूल में आईपी अवेलेबल रहते हैं उसमें से एक एक आधा आईपी वो ले लेता है, और उससे वो मैपिंग करता है। तो पैट में क्या रहता है कि वो पैट मीन्स पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, इसमें नेट ओवरलोड भी उसको कहा जाता है। यह कोई आंतरिक डिवाइस में एक ही प्राइवेट आईपी एड्रेस, मतलब कई सारे प्राइवेट आईपी एड्रेस हम एक ही पब्लिक आईपी एड्रेस पे ये कर सकते हैं, मतलब मैप कर सकते हैं। तो वो पोर्ट की के आधार पर वो अपना मैपिंग करता है। What are the different type of NAT in ASA?
सो इसमें तीन टाइप के नेट है, वो अभी हाँ हमने देखा कि फर्स्ट इज स्टैटिक नेट। स्टैटिक नेट में वो फिक्स आईपी रहता है, जो प्राइवेट आईपी एक 1-to-1 मैपिंग रहती है। तो अपना प्राइवेट आईपी आईपी एड्रेस एक एक पब्लिक आईपी एड्रेस से मैप रहता है। तो डायनेमिक नेट में क्या करता है कि वो अपने पूरा जो अपने एक पूल रहता है आईपी का, तो उसमें से एक आईपी कौन सा भी रैंडमली सिलेक्ट कर लेता है, और उससे वो अपना प्राइवेट आईपी मैप करता है। तो पैट में क्या करता है, वो अपने एक सिंगल पब्लिक आईपी से हम बहुत सारे प्राइवेट आईपीज को मैपिंग कर सकते हैं, और वो पोर्ट नंबर के यूज करके वो अपना काम कर लेता है। हाउ डज एएसए हैंडल वीपीएन कनेक्शंस? So, as ASA supports both site-to-site and remote access VPN. It can create encrypted tunnel between networks, that is site-to-site, and allow remote user to connect securely. Means that is remote access using protocol like IPsec and SSL. हम VPN में IPsec and SSL जैसे प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं। जो इसके दो मेन टाइप है, जो फर्स्ट इज स्टैटिक्स साइट टू साइट वीपीएन। जो हमें अगर दो ब्रांचेस एक दूसरे को कनेक्ट होती है करनी होता है, तो वो टाइम पे हम साइट टू साइट वीपीएन का यूज करते हैं। और जब हमें अगर एक अपना यूजर है वो उसको अगर ब्रांच को कनेक्ट करना हो तो वो टाइम पे हम रिमोट एक्सेस वीपीएन का यूज करते हैं। तो वीपीएन में क्या होता है कि जो जब हमें साइट टू मतलब सोर्स से डेस्टिनेशन तक एक टनल क्रिएट करते हैं वो, और अपना जो डेटा रहता है वो उस टनल के थ्रू पास होता है। तो ये वर्क होता है इसमें वीपीएन में। व्हाट इज अ डीएमजेड इन एएसए? सो डीएमजेड means demilitarized zone. It is a network segment with a security level lower than the internal network, but higher than the external, means public network. It is often used to host public facing services like web और मेल सर्वर्स। मतलब डीएमजेड जोन में क्या होता है कि वो अपने जो सर्वर्स रहते हैं, जो वेब सर्वर्स होंगे या मेल सर्वर्स होंगे, वो हम उस पे उधर कॉन्फ़िगर करते हैं अपना। सो अपना इंटरनेट नेटवर्क उसको हम मतलब एक 50-50 लेवल की सिक्योरिटी उसको प्रोवाइड करते हैं। तो ये क्या रहता है कि जो अपने आउटसाइड का जो एक्सटर्नल नेटवर्क रहता है वो भी उसको कैप्चर कर सकता है कुछ रूल के हिसाब से, और अपना इंटरनल नेटवर्क भी उसके साथ कम्युनिकेट कर सकता है। कुछ का उसके भी कुछ रूल्स हम उसको डिफाइन कर देते हैं, उसके हिसाब से वो कम्युनिकेट करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अपना जो इंटरनल नेटवर्क रहता है, तो ये इंटरनल में ही रहता है, लेकिन वो अलग अलग करते हैं। तो वो अलग करने से अपना है ना इंटरनल जो नेटवर्क रहता है वो आउटसाइडर नेटवर्क से, मतलब अटैकर से हम अपना इंटरनल नेटवर्क सिक्योर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डीएमजेड। उसमें कुछ हम मतलब कि जो अपना इंटरनल नेटवर्क रहता है उसको 0 लेवल की सिक्योरिटी देते, 100 लेवल की सिक्योरिटी देते हैं। और जो अपना एक्सटर्नल नेटवर्क रहता है उसको 0 लेवल की सिक्योरिटी देते हैं, क्योंकि वो अनट्रस्टेड रहता है। और जो अपना डीएमजेड नेटवर्क रहता है उसको हम 50-50 लेवल की सिक्योरिटी देते हैं, क्योंकि वो कभी उसको इंटरनल नेटवर्क में भी काम करना पड़ता है, मतलब के साथ भी काम करना पड़ता है, और कभी आउट जो अपना एक्सटर्नल नेटवर्क रहता है उसके साथ भी उसको काम करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फेलोवर टाइप सपोर्टेड इन एएसए? तो फेलोवर टाइप, देर आर टू टाइप ऑफ फेलोवर। फर्स्ट इज एक्टिव एक्टिव एंड सेकंड वन इज एक्टिव स्टैंड बाय। इसमें क्या रहता है कि दो राउटर अपने फायरवॉल्स रहते हैं, तो
पहला है जो एक्टिव एंड स्टैंड बाय। तो उस पे दो फायरवॉल में से एक फायरवॉल एक्टिव स्टेट में रहता है और दूसरा फायरवॉल स्टैंड बाय स्टेट में रहता है। तो जब एक्टिव स्टेट में फायरवॉल में अगर कोई इशू आ गया, उसकी लिंक डाउन हो गई या उसमें कुछ हार्डवेयर इशू आ गया, तो जो स्टैंड बाय फायरवॉल रहता है वो डेटा, पूरा डेटा अपना वो एक्टिव मोड में जाता है वो फायरवॉल, और अपना पूरा डेटा वो जो सेकंड टाइम मतलब स्टैंड बाय वाला एक्टिव हो गया था उसके उधर से जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो अपना नेटवर्क रहता है वो एज इट इज चलता है, तो इससे अपने कुछ नेटवर्क में इंटरप्ट नहीं आता। तो दूसरा टाइप है एक्टिव एक्टिव। तो एक्टिव एक्टिव में क्या रहता है कि दोनों फायरवॉल एक्टिव स्टेट में रहते हैं, तो इससे लोड बैलेंसिंग हो जाता है। तो जो अपना ट्रैफिक रहता है वो दोनों साइड से ट्रैवल करता है। तो इससे अपना जो अ, अगर हमें अपना एक ही साइड से ट्रैफिक ले लिया तो वो बैंडविड्थ ज़्यादा होने से कारण अपना स्पीड स्लो हो जाता है। पर जब हम लोड बैलेंसिंग करते हैं तो जो हमें हाई वोल्टेज डेटा चाहिए होता है वो जिससे हम ज़्यादा बैंडविड्थ प्रोवाइड करते हैं वो साइड से वो हम डेटा भेजते हैं। और जो हमें मतलब ज़्यादा उसकी कोई ये नहीं है तो वो हमें दूसरे लिंक से हम प्रोवाइड कर सकते हैं। हाउ डू यू कॉन्फ़िगर failover in ASA? तो failover is configured by setting up both ASA with a indicator hardware, software, and license configuration failover interface, enabling failover and synchronizing the configurations. What is the purpose of service policy in ASA? So, the service policy commands in ASA is used to apply various firewall policies like inspection rules, rate limiting, or QoS to specific traffic. QoS stands for Quality of Services. तो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज में मतलब क्या रहता है, अगर हमारे एट अ टाइम हम दो सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं। वन इज अगर हम हमारी मीटिंग चल रही है और हम कॉलिंग पे मतलब कॉलिंग पे हमारी मीटिंग चल रही है और दूसरे टाइम पे हम अगर कुछ वीडियो देख रहे हैं, तो वो प्रायोरिटी सेट करता है कि हमें कौन सी मतलब कौन सी किसको हमें फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। तो हम जब हमारी कॉलिंग पे बात हो रही है तो उसको हम पहले प्रायोरिटी देते हैं, तो उसको वो बैंडविड्थ ज़्यादा प्रोवाइड करता है एज कम्पेयर टू वीडियो स्ट्रीमिंग। जब हमारा वो काम खत्म हो गया तो वो बाद में उसको वो प्रायोरिटीज देता है। तो ये होता है कि क्वालिटी ऑफ सर्विसेज में। तो इसमें हम ट्रैफिक क्लासिफिकेशन करते हैं, ट्रैफिक शेपिंग करते हैं, रेट लिमिटिंग करते हैं, प्रायोरिटाइजेशन सेट करते हैं इसको। इसमें हम क्या सर्विसेज पॉलिसीज में क्या करते हैं कि हमारे जो इसके इट अलाउ टू एडमिनिस्ट्रेटर टू कॉन्फ़िगर द पॉलिसी दैट स्पेसिफाई हाउ ट्रैफिक शुड बी treated based on the various criteria such as the source and destination, IP address, protocols, and port. Next question is explain the difference between routed mode and transparent mode in ASA. In routed mode, ASA functions as a layer 3 device and routes traffic between networks. In transparent mode, the ASA function as a layer 2 device, means that is a bridge, pass traffic between interface without the routing. इसके कुछ मतलब पहला है उसकी डेफिनेशन ऐसी है कि राउटेड मोड की। तो राउटेड मोड में एक ऐसे जो इंडिपेंडेंट राउटर की तरह वो काम करता है, जो लेयर 3 आईपी एड्रेस के आधार पर अपनी राउटिंग का निर्णय लेता है। वो जो इसमें प्रत्येक इंटरफेस में के लिए अपना एक आईपी एड्रेस होता है जिसका वह यह आईपी राउटिंग में वो भाग लेता है, और अपने जो डिफरेंट नेटवर्क रहते हैं उसके बीच में वो
ट्रैफिक को रूट करता है। इसको हम 0 से 100 तक के आधार पर अपने जो सिक्योरिटी लेवल्स है उसको हम वो देते हैं। इन लेवल्स के आधार पर हमको जो ट्रैफिक रहता है उसका ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है। ट्रांसपेरेंट मोड में क्या होता है कि ट्रांसपेरेंट मोड एक लेयर टू डिवाइस जैसे कि स्विच या ब्रिज के रूप में कार्य करता है, जो राउटिंग नहीं करता, वो एक केवल मैक एड्रेस के आधार पर अपने ट्रैफिक को आगे भेज देता है। इसमें क्या रहता है कि ट्रांसपेरेंट मोड में इंटरफेस पर कोई आईपी एड्रेस नहीं होता, इसके बजाय वो एएसए नेटवर्क के ब्रिज किया जाता है, जिससे यह आईपी को बदलने के बिना ट्रैफिक को का निरीक्षण और फिल्टर कर सकता है। हाउ डू यू मॉनिटर ट्रैफिक ऑन एएसए? सो traffic monitoring traffic on ASA firewall can be done using several methods and tools. There first command is we CLI commands to show traffic, uh, to display the traffic statistic with the help of show traffic, शो लॉग्स। शो लॉग के कमांड से हम अपने लॉग देख सकते हैं। मतलब कौन से इसमें कितना ट्रैफिक है, कौन से सिक्योरिटी अलर्ट्स हमने एक्टिव किए हैं, वो सब हम शो लॉग्स की कमांड से कर सकते हैं। शो कॉन की कमांड से हम जो अपने एक्टिव कनेक्शंस रहते हैं वो शो होते हैं इससे। शो एक्सेस लिस्ट कमांड से टू मॉनिटर एक्सेस लिस्ट इन, इससे हम अपना जो ट्रैफिक रहते हैं उसमें कौन किसको अलाउ किया है, किसको डिनाई किया है, ये हम शो एक्सेस लिस्ट कमांड से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एनी कनेक्ट? एनी कनेक्ट म्हणजे सिस्को एनी कनेक्ट इज अ सिक्योर VPN client used to connect to a ASA from remote location. It support SSL VPN and provide encrypted connections with robust security features. सिस्को ऐसे एक सुरक्षित मोबिलिटी क्लाइंट है जिसको सिस्को सिस्टम द्वारा डेवलप किया गया है, जो दूरस्थ मतलब जो उपयोगकर्ता रहता है उसके नेटवर्क तक सुनिश्चित सुरक्षित पहुंच प्रदान करता है। इसका उपयोग हमें वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कनेक्शन में स्थापित करने के लिए किया जाता है, जिसका यूजर्स कहीं भी मतलब कहीं से भी मतलब जैसे कि घर, कॉफ़ी हो शॉप या अपने ट्रैवलिंग के दौरान इसका सुरक्षित रूप से हमें कनेक्ट कर सकते हैं इसका उपयोग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर एसडीएम एंड सीएलआई इन एएसए? तो एएसडीएम मीन्स एडेप्टिव सिक्योरिटी डिवाइस मैनेजर। It is a graphical interface for managing ASA, while CLI command मतलब command line interface provide a command based configuration and troubleshooting capabilities। मतलब ASDM एक हमें ग्राफिकल इंटरफेस देता है जो जिससे हम अपना पूरा फायरवॉल की जो सेटिंग रहती है वो सब उससे हम मैनेज कर सकते हैं। और CLI से हमें कमांड बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन मिलता है जिससे हम अपने जो कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं या उसकी कुछ ट्रबल शूटिंग है वो उसके आधार पे हम कर सकते हैं। हाउ डू यू कॉन्फ़िगर VPN यूजिंग ASDM? In ASDM VPN, Wizard help set up both side-to-side and remote access VPN. You can specify parameters like encryption, authentication, and VPN client pools through the ASDM interface. तो मतलब इसमें क्या होता है कि हम इसकी मदद से पहले हम उसको
एएसडीएम को लॉन्च करते हैं तो उसके हमें वीपीएन वीपीएन सेट करते हैं। तो वीपीएन में हमें अगर कौन सा साइट टू साइट वीपीएन करना है या रिमोट एक्सेस वीपीएन लेना है वो सेट करते हैं। उसके बाद हमें जो उसकी सेटिंग रहती है मतलब कौन से इंटरफेस को हम हमें वीपीएन का उपयोग करना है उसको वो इंटरफेस सेट करते हैं। उसके बाद हमें उसको प्री शेयर्ड की का उपयोग करके उसको कोई दर्ज किया जाता है। जिसके बाद हम उसको आईपी से एक सेटिंग सेट करते हैं। उसके बाद हम पीयर साइट टू साइट वीपीएन के लिए हम जो पीयर की जो पब्लिक आईपी का रहती है उसको उससे हम उसकी सुरक्षा कर सकते हैं। Explain the purpose of a NAT control command in ASA. The NAT control command enables or disables the requirement for NAT configuration on ASA. When enabled, traffic will not pass through the ASA without matching NAT rule. मतलब NAT का कंट्रोल कमांड हमें सिस्को जो रहता है उसको हमें इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। इससे मतलब हमें अगर अनेबल करना है तो और डिसेबल करना है तो इसकी मदद से हम नेट कंट्रोल की कमांड की मदद से हम वो कर सकते हैं। तो इसको नेट कंट्रोल कॉन्फ्रेंस से सिक्योरिटी पॉलिसीज हम उसको सेट कर सकते हैं। सिंप्लीफाइंग नेट कॉन्फ़िगरेशन से ही कर सकते हैं। अगर हमें इंटीग्रेशंस विथ एक्सेस लिस्ट मतलब नेट कंट्रोल कमांड्स के हम इंटीग्रेट द एक्सेस कंट्रोल लिस्ट को अगर अलाउ करना है तो हम वो उससे कर सकते हैं। हाउ डज द एसे हैंडल हाई अवेलेबिलिटी? तो ASA handles high availability through failover configuration, ensuring that in the event of failure of one ASA device, another take over and a minimal interruption in सर्विस। मतलब इसमें क्या रहता है हाई अवेलेबिलिटी में दो फायरवॉल्स रहते हैं। जो अगर एक फायरवॉल हमारा फेल हो गया किसी का कारण मतलब उसकी अगर लिंक डाउन हो गई या कोई अन्य इशू वो फायरवॉल में आ गया तो दूसरा फायरवॉल उसको ओवरटेक टेक ओवर करता है और अपना जो पूरा जो ट्रैफिक रहता है वो दूसरे फायरवॉल के थ्रू जाता है। तो इससे क्या होता है कि हमें कम इंटरप्शन मिलता है और अपना नेटवर्क जैसे थे चलता है इसमें। What is security context in ASA? Security concept in ASA allow for the segmentation of a single ASA device in multiple virtual firewalls, each with its own separate policies, interface, and managements. सिक्योरिटी कंटेक्स्ट में क्या रहता है कि एक जो फायरवॉल रहता है एक फिजिकल फायरवॉल मल्टीपल फायरवॉल की तरह काम करता है। तो जो एक वर्चुअल फायरवॉल्स हमें बहुत सारे वर्चुअल फायरवॉल्स वो हमें प्रोवाइड करता है। तो इसकी मदद से क्या रहता है कि हम जो हर एक फायरवॉल रहता है उसको हम सेपरेट पॉलिसीज इंटरफेसेस एंड मैनेजमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। और वो हर एक फायरवॉल एज अ फिजिकल फायरवॉल जैसे ही काम करता है तो वो एक दूसरे में इन्वॉल्व नहीं होता। तो इस सिक्योरिटी कंटेक्स्ट की हेल्प से हमें ये प्रोवाइड होता है। What is the default behavior of ASA for traffic between interface with the same security level? By default, ASA does not allowing communication between interfaces with the same security level. However, this behavior can be overridden using the same security traffic permit enter interface command.
इसमें क्या होता है, अगर दो इंटरफेस को सेम सिक्योरिटी लेवल प्रोवाइड की तो बाय डिफॉल्ट हम ए से ते वो कम्युनिकेशन नहीं करता है। लेकिन अगर दो सिक्योरिटी लेवल आ ही गई तो वो उसको अलाउ कर देता है कि वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके और ट्रैफिक अपना परमिट करता है वो। Explain how ASA can use for remote access VPN. ASA allows remote users to connect securely on the corporate network using VPN technologies like SSL or IP sec VPN. Users can authenticate using credential and certificates and multi-factor authentication. So multi-factor authentication means we provide a multiple authentication like a password or OTPs or biometrics. मतलब हम दो टाइप के उसको ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करते हैं। अगर हमने कुछ पासवर्ड डाल दिया तो उसके बाद हम हमारे मोबाइल पे या मेल पे ओटीपी आता है, तो वो ओटीपी के साथ हम फिर से उसको वो यूज़र को ऑथेंटिकेट करते हैं क्यों, और आइडेंटिटी उसकी चेक करते हैं। नहीं तो उसके बायोमेट्रिक के आधार पे उसकी आइडेंटिटी चेक करते हैं। तो इसमें क्या सिक्योरली टू द कॉरपोरेट नेटवर्क यूजिंग वीपीएन टेक्नोलॉजी। तो वीपीएन में हमें जब ये करते हैं तो हम एसएसएल और आईपीसेक प्रोटोकॉल का यूज करके हम उसको वीपीएन को कॉन्फ़िगर करते हैं। हाउ डू यू enable logging on ASA? So with the help of this command, we can enable the logging enable. What is the difference between impact and permit in ASA access list? The impact keyword trigger deep inspection of application layer protocol, whereas permit only allow or deny traffic based on standard packet attributes. How do you configure a static pad on an ASA? The static pad configure using a static NAT command. This is the command static. हमें अगर इनसाइड देना है तो हम इनसाइड करते हैं, अगर हमें आउटसाइड करना है तो आउटसाइड करते हैं। तो टीसीपी इंटरफेस एंड एस टी पी के लिए 80 एंड देन आईपी, दैट आईपी एड्रेस। How does ASA support advanced threat detection? ASA integrate with the Cisco firepower services to provide advanced threat detection using a intrusion prevention system, that is a IPS, URL filtering and anti-malware protection. तो ASA हमें इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम प्रोवाइड करता है, हमें यूआर फिल्टरिंग देता है, वेब फिल्टरिंग देता है, एंटी मालवेयर प्रोटेक्शन हमें वो प्रोवाइड करता है। तो ये सब फीचर्स हमें थ्रेट डिटेक्शन में मतलब ASA फायरवॉल में मिलते रहे। व्हाट इज एन एक्सेस ग्रुप इन ASA? तो an access group bind an access list to specific interface. This is the command for the access group. Uh, that is access group outside ACL in interface, that outside. तो दोस्तों ये था आज का वीडियो में। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ ज़रूर सीखा होगा। यदि आपको हमारी सामग्री उपयोगी लगी तो कृपया अपने वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त और परिवार के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर बताइए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और आपको शैक्षणिक और मज़ेदार वीडियो मिस न करें। नवीनतम वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें। आपको हमारे चैनल पर और भी कई विषय मिलेंगे जो आप
आपको और आपके परिवार के लिए उपयोगी साबित होंगे। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। हम जल्द ही मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ। तब तक सीखते रहिए और मज़े करते रहिए। धन्यवाद।